राधे राधे सभी को। शाम का समय है और मैं बना रही हूँ आज नए तरीके से दाल, जो कि बड़ी डाल के बना रही हूँ। उड़द की बड़ी है ये। बचपन में दादी ऐसी ही दाल बनाती थी, कहीं आम डाल देती थी, कहीं बड़ी डाल देती थी, बड़ी स्वादिष्ट लगती थी। ये है हींग, जो कि दाल में स्वाद बन जाता है। अगर हींग होती है तो स्वादिष्ट लगती है, एक अलग ही देसी स्वाद आ जाता है हींग डालने से। तो हींग की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए दाल में। तो दाल हमने लगा दी है कुकर में। अब दाल के साथ तो चावल चाहिए, तो हमने साइड में चावल भी चढ़ा दिए हैं। आप लोग देख सकते हो, एक बन रहा है इंडक्शन में और एक चीज़ बन रही है गैस चूल्हे पर। तो सीटी होने लगी है। फ्रेंड्स, बोरी तो रख ली है, बड़ी बड़ी मुश्किल में लेके आई हूँ। यहाँ पर दाल चावल बन गया है, दाल स्लो पे कर दी है तो वो बॉयल होती रहेगी। तो यहाँ पर लाइट चालू कर लेते हैं और हम राशन चेक करते हैं क्या कैसा आया है। तो फ्रेंड्स, जब भी राशन आता है तो मैं ऐसे ही बोरी खोल लेती हूँ और इसमें चेक करती हूँ कि सारा सामान है कि नहीं है, जो लिस्ट बना के दी थी। क्योंकि मैं लिस्ट बना के दे देती हूँ और वहाँ से बिल भी पे कर देती हूँ। मैं ऑनलाइन करना ऑनलाइन, ऑफ़लाइन करना ऑफ़लाइन, जैसा बन जाता है वैसे। तो यहाँ पर सारा सामान आ गया है और जो लिस्ट है उससे मिलाऊंगी मैं कौन सी चीज़ कितने की है। क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या आदत सी है कि कौन सी चीज़ कितने की चल रही है और कितने में आई है। क्योंकि हर महीने ये हिसाब मैं लगाती हूँ कि कौन सी चीज़ अब महंगी हो गई है। तो मैं बता दूँ, जो अरहर की दाल, हम राहर की दाल बोलते हैं, वो बड़ी महंगी हो गई है। तो बाकी चीज़ें ऐसी है, 20-25 टाइप ऐसी चीज़ें हैं। यानी कि कुछ उस महीने महंगी थी तो अभी थोड़ा सा कम में है, या फिर कुछ उस महीने कम में थी तो अभी थोड़ी ज़्यादा में है। बाकी चीज़ें तो वैसी ही की वैसी है। यहाँ पर मैंने इंडक्शन बंद कर दिया, दाल बन गई थी। तो ये 3 kg सर्फ है और घड़ी वाला है। पहले मैं कुछ और मंगाती थी, इस बार घड़ी आ गया है। ये 190 रुपये का मुझे मिला है और बाकी चीज़ें भी हैं जो कि आप लोगों को दिख ही रही होगी। तो ये सारा सामान मैं रख देती हूँ किसी डब्बे में। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर जैसे कि चीज़ें मेरी जितनी आनी होती उतनी ही मंगाती हूँ और मैं पैकेट बहुत कम खोलती हूँ। क्योंकि अभी बारिश का भी समय है और मेरा ये बारिश का समय हो या ठंड का समय हो, जैसा भी समय चल रहा हो, मैं ज़्यादातर पैकेट में ही सामान रखती हूँ और जो ओपन हो जाते हैं उनको डब्बे में कर देती हूँ। क्योंकि ना, अगर इनमें एयर चल जाती है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये मेरा अनुभव है, बाकी जैसा भी जो लोग रखते हों, मैं पैकेट में ही सामान ज़्यादातर रखती हूँ। हाँ, अगर कोई चीज़ खुल गई है तो उसको फिर डब्बे में पलटा देती हूँ। पैकेट में सामान सेफ़ रहता है, अच्छा रहता है, ज़्यादा दिन तक चल जाता है। और ऐसे खोलने से और अपन डब्बे में रख देते हैं तो फिर उसमें एयर चल जाती है। ज़्यादातर लोग थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें रख दो डब्बे में तो वो ठीक है, पर ज़्यादा मात्रा में कोई भी सामान अपन रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा देख रेख करनी होती है। और अभी आप लोग देख ही रहे होगे, धूप वगैरह नहीं निकल रही। अगर अपन ने कोई चीज़, जैसे धने, मैंने खड़े धने लिए हैं, मिर्च ली है, तो इन सब में अभी मैं बिल्कुल भी यानी कोशिश करती हूँ कि मैं कम उसको डब्बे को खोलूँ। क्योंकि ज़रा से भी ये ठंडी हवा गई ना ये वाली, तो इसमें सामान ख़राब हो जाता है। तो मेरे को जो सामान लगता है कि हाँ, मैं अपना ना किचन अपने हिसाब से, कई चीज़ें तो श्रेया को पता ही नहीं होती कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, पूछती है वो मुझसे। और किचन में ज़्यादातर मैं ही रहती हूँ, सारे काम मैं ही मेंटेन करके रखी हूँ, क्या चीज़ कैसी है कहाँ। कई बार तो मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। क्योंकि बहुत सारे डब्बे हैं, उनमें मैं जैसे पास्ता, पोहा, नूडल्स, ये एक डब्बों में रहता है। मसाला, जो भी मसाले की चीज़ रहती है वो एक डब्बे में रहती है। तो ऐसी चीज़ें मैं सेट करके रखती हूँ।
यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ बातें कर रही होंगी, बता रही होंगी, मैं थक गई। तो श्रेया आ गई थी और वो गई है नहाने के लिए, तो मेरे दाल चावल यहाँ पर बन चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी बज रहा है करीब 5 और मेरा ये जो व्लॉग है वो मंडे का है, क्योंकि जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो आधा ही शेयर किया था, उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया था व्लॉग बनाना। तो यहाँ पर दाल चावल श्रेया के लिए बन गए हैं और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ चिप्स और पापड़ अपने लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं दूध पी कर गई थी और दूध मुझे नुकसान कर गया, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा था। मैंने बोला अब खाली पेट हूँ तो मैंने यानी कि साबूदाना की खिचड़ी वगैरह या आलू कुछ भी बॉईल नहीं किए, मैंने बोली अभी मैं यही खा लेती हूँ। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं यही खाऊंगी। साबूदाना मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है जो खिचड़ी बनती है, पहले बचपन में छोटे छोटे थे तब अच्छी लगती थी, जब फास्ट होता था शौक शौक में साबूदाना की खिचड़ी के लिए फास्ट भी रख लेते थे, क्योंकि बच्चे साबूदाना खिचड़ी के ज़्यादा दीवाने होते हैं। पर मैं भी ऐसी दीवानी थी, पर अब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मेरा रूटीन कुछ इसी तरीके से है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कभी मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर लेती हूँ व्लॉग को, कभी दोपहर से और कभी शाम से। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से वीडियो ला सकूँ आप लोगों के लिए। तो श्रेया भी आने वाली है, मैं थोड़ा सा ऐसी फलाहार कर लेती हूँ क्योंकि हालत डाउन हो रही है मेरी। तो यहाँ पर बढ़िया सा छौंक लगाया है जीरा का मैंने और धनिया भी डाल दिया। बॉईल करते समय मैंने टमाटर डाल दिए थे। ये देखो दाल बनकर तैयार है बड़ी वाली। तो श्रेया खाना खा रही है, अब वो जाएगी कोचिंग। लाइट बोल है हमारे यहाँ की, और ये टाइम पास करने के लिए हाथ में कौन ली हुई है और बोलती है मैं आपको मेहंदी लगाऊंगी। मैं मना कर रही हूँ पर ये कौन लेकर आ गई है। कलर मेहंदी है ना, तो नहीं तो कलर मेहंदी है तो मत लगाओ। नहीं लगाओगी? हमको नहीं लगाना ना। अरे यार श्रेया काहे परेशान करती हो, नहीं लगाना। अरे हमको अच्छा नहीं लगेगा ना, हम बार बार देखेंगे अपने हाथ तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों लगाओगी भाई? तो तुम्हें अच्छा लग रहा, तुम अपने हाथ में लगाते रहो। हमको नहीं लगाना। नहीं यार श्रेया, हम इतनी देर तक नहीं, फिर वो हाथ धोना पड़ेगा तो ये तो वो नहीं। हाँ हमारा मन ही नहीं है ना श्रेया, सर दुख रहा है। मानती क्यों नहीं है? जिद्दी टाइप की हो गई है। और टॉर्च मेरी आंखों में मत मार, सर दर्द कर रहा है। अपने हाथों में लगा के रखी हुई है। तो यहाँ पर श्रेया ने यानी मुझे मेहंदी लगाई थी। मैंने बोला था पीछे नहीं लगाना, ऐसे हाथ में सामने लगा दो, तो लगा रही थी। और ये कलर मेहंदी है, ये इसको जैसे ही लगाएंगे वैसे ही धोने में ये कलर दे देती है, हाथ रच जाते हैं तो कलर भी अच्छा आ जाता है। मैं यही बात कर रही थी कि श्रेया जब मैं छोटी थी ना तो मुझे बहुत शौक़ था मेहंदी लगाने का, और मैं बस खाली बैठ जाती थी ऐसे ही हाथ अपने सजाने लगती थी और पूरे घर वालों को भी लगाती थी। मैं शुक्ला जी को भी लगाती थी, शादी के बाद भी शुक्ला जी को, पूरे घर को लगा देती थी। यानी जब तीज त्यौहार रहता था तो मैं सभी को मेहंदी लगाती थी, तो मैं भी ऐसे ही डिज़ाइन बनाती थी। बट अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता मेहंदी वहंदी लगाने का, अजीब सा लगता है। तो मैंने बोल रही थी पापा जी का नाम लिख दें, तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरा नाम बस आर लिख दो और बाकी पापा जी का पूरा नाम लिख दो। तो यहाँ पर पापा जी का नाम लिख रही थी वो। तो मैं हमेशा जब भी मेहंदी लगाती थी तो इनका नाम रहता था, तो इसलिए वो कंप्लीट हो जाती है मेहंदी उनके नाम से। वीडियो कैसा लगा बताइएगा।